हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो नसीब स्टोरी में आप लोगों का फिर से वेलकम है। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शिवम जाके अपनी मॉम से कहता है कि मॉम रेडी हो जाइए, मैंने कनिष्का के घर पे बोल दिया है और हमें उसके घर चलना है। तो रश्मि थोड़ा सा उसे चिढ़ाती है और उसके बाद कहती है ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। तो वो जाने लगती है और फिर मुड़ के शिवम की तरफ देखती है और कहती है शिवम। तो कहता है जी मम्मा, अपने पापा से नहीं कहोगे? तो कहता है मम्मा प्लीज़, हाँ प्लीज़ सोचिएगा भी मत कि मैं जाके पापा की जो हजूरी करने वाला हूँ। तो रश्मि कुछ नहीं बोलती, उसे पता होता है ज़िद्दी है और मानेगा नहीं किसी हालत में, तो वो भी फिर चुप हो जाती है। इधर रश्मि तैयार होके जय के कमरे में जाती है। जय आजकल ऑफिस से घर में ही रहता है, फ्रीलांसर का काम कर रहा होता है, तो सारा काम घर से ही देख रहा होता है। तो वो घर में ही होता है, वो जाके डोर नॉक करती है। तो जय जाके डोर ओपन करता है और कहता है अरे आप हमारे रूम में, क्या बात है, कुछ चाहिए था क्या? पैसे वगैरह कुछ ख़त्म हो गए हैं या तुम्हारा वो लड़का दे नहीं पाया? रश्मि हंसती है और कहती है पैसे, तुम्हें अपने पैसे पे बड़ा घमंड है ना। तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे, समझ में आया? मेरा बेटा इतना कमा लेता है और इतना सक्षम है कि वो मुझे हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। ओहो, बोल कौन रहा है? सही है, शायद तुम जैसी औरतों को ही खुदगर्ज कहा जाता है ना। जब तक तुम्हारा लड़का नहीं कमा रहा था तब तक तुमने मेरे आगे हाथ पैर जोड़े, राइट? और आज वो कमाने लगा तो इतनी उड़ान। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा जो लड़का कमा रहा है ना, वो भी मेरी ही बदौलत है। अगर मैंने उसे पढ़ाया नहीं होता ना, तो आज जो मुझे जवाब देता है ना बात बात पे, कि औकात नहीं होती उसकी, मेरी देन है जो इस लायक बना है कि आज अपने बाप का हाथ पकड़ता है। रश्मि कहती है मैं आपसे बहस करने नहीं आई हूँ, और आपने अपने बेटे को पढ़ा के कोई गलती नहीं की है, ना कोई एहसान किया है। और अगर सोचते हो कि एहसान किया है तो उसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते थे तो। और अब जो कर दिया वो तुम्हारी ड्यूटी थी। तो मुझसे फालतू की बहस मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ ये कहने आई हूँ, शिवम को एक लड़की पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है। आज मैं और शिवम उसके घर जा रहे हैं रिश्ते की बात करने। बाप हो इस नाते पूछ रही हूँ कि तैयार हो जाइए और चलिए। कहता है मुझे नहीं जाना। मैं क्यों जाऊँ मैं, बोलना क्यों जाऊँ? वो भी उसके लिए जाऊँ जो मेरी इज्जत ही नहीं करता। मुझे नहीं जाना, जा तू कर। उम्मीद आपसे यही थी। शिवम के बाप हो
इसलिए कहने आई थी, जाना ना जाना तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। इधर शिवम भी अपनी मम्मी की बातों को काफ़ी देर तक सोचता रहता है और फिर पीछे ही रश्मि के खड़ा होता है और जब अपने बाप की बात सुनता है तो कहता है, वैसे तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी माँ के पति हो, इस हिसाब से ना चाहते हुए भी एक रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच में है। तो अगर चलना है तो चलो, और नहीं चलना है तो मत चलो। मम्मा चलो आप यहाँ से, ज़्यादा मनुहार करने की, ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे तो शादी नहीं होगी। तो भाड़ में जाए ऐसा इंसान, ये कह के वो रश्मि का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से खींच लाता है। वो भी पीछे से चिल्लाता रहता है कि हाँ नहीं जाना है मुझे, देखता हूँ बिना बाप के गए कैसे कोई लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देगा, मैं भी देखना चाहूँगा। ये तो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, बोल रहा होता है। तो रश्मि शिवम की तरफ देखती है और कहती है, बात तो उनकी भी सही है ना बेटा, लड़की का बाप है और लड़की के परिवार वाले ये तो जानना चाहेंगे ना कि पापा क्यों नहीं आए। क्या कनिष्का की फैमिली में सबको सब पता है? शिवम अपनी मम्मी की तरफ देखकर कहता है, मम्मी किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ कनिष्का को पता है। कनिष्का ने अपनी फैमिली में किसी को ये सब नहीं बताया। तो बेटा फिर उनका जाना ज़रूरी है ना। कहता है, नहीं मम्मी, ना आप उनके हाथ पैर जोड़ोगी और ना मैं जोड़ने जाऊंगा और ना मैं तुम्हें ये करने दूंगा। उन्हें आना है तो मोस्ट वेलकम, खुद आए, और नहीं आना है तो भाड़ में जाए। और उनके सवाल जवाब उनको कैसे समझाओगे? एक लड़की की माँ और बाप को समझाना, उन्हें ये यकीन दिलाना कि, कहता है मम्मा मेरी बात सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए। पापा सॉरी टू से कहना पड़ रहा है, अगर वो जाएंगे भी ना तो भी सबको सब कुछ पता चल ही जाना है। आपको क्या लगता है कि वो इंसान जाएगा तो बड़ी शराफत से रहेगा वहाँ? हरगिज़ नहीं। जितना तमाशा वो क्रिएट कर सकता होगा ना, सब करेगा, सब। और वो नहीं गया तो भी सबको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं आया। बातें बनेंगी, वो गया तब भी बातें बनेंगी। तो मम्मा इससे अच्छा ये है ना कि तमाशा होने से बचा लेते हैं, बाकी जो बातें बननी होंगी बनने दीजिए। और मम्मा प्लीज़ अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं जाता हूँ तैयार होने, आप भी तैयार हो जाइए। ये कह के शिवम अपने रूम की तरफ चला जाता है। रश्मि खड़ी खड़ी शिवम की बातों को सोचती रहती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि शिवम सही कह रहा है। और ये सोच के वो भी फिर उसे दोबारा बोलने नहीं जाती। इधर जो इंतज़ार में रहता है कि शिवम या रश्मि में से कोई आके मुझे मनाएगा, वो कहता है अब आए, अब मनाए मुझे, अब तड़पाऊँगा, देखता हूँ रिश्ता कैसे हो जाएगा। लेकिन इधर शिवम और रश्मि तैयार होके चले जाते हैं। जब काफ़ी देर तक कोई नहीं आता तो जय को गुस्सा आता है, वो शराब की बोतल उठा के कमरे की दीवार पे खींच के मार देता है।
उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि आज उसी के घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। इवन रश्मि भी उससे नहीं डरती, जिसे डराने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। आज उसी के दिल से सारा डर खत्म हो चुका है। ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है, इतने सालों से खाई जा रही होती है। काश कर जब से शिवम बड़ा हुआ था तब से। और इधर ये लोग तैयार होके कनिष्का के घर पहुंचते हैं। वहाँ इनका काफ़ी अच्छे से वेलकम किया जाता है। कनिष्का की मॉम आगे आती हैं और शिवम की मॉम को हक करते हैं और कहती हैं, तो आप हैं शिवम की मम्मी, बहुत सुना है आपके बारे में, बहुत खूबसूरत है आप, ये भी सुना था। आज आंखों से देखा तो यकीन हो गया कि वाकई आप बहुत खूबसूरत हैं। राज क्या है आपकी खूबसूरती का? शिवम के पापा का प्यार या कुछ और? इतना सुनते ही तो शिवम को गुस्सा आने लगता है। फिर भी रश्मि उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। इधर कनिष्का भी रेडी होके नीचे आती है, तो आके वो रश्मि को हक करती है और कहती है, वेलकम आंटी। उसके पापा भी आ जाते हैं। घर में उसकी एक बुआ होती हैं, वो भी आ जाती हैं, डिवोर्सी होती हैं, वो भी आ जाती हैं वहाँ और बैठते हैं सब, बातचीत स्टार्ट होती है। आखिरकार सबके मन में ये उत्सुकता थी कि शिवम के पापा क्यों नहीं आए, तो कनिष्का के फादर एट द एंड पूछ ही लेते हैं, क्या बात है शिवम, आपके पापा नहीं आए? तो शिवम थोड़ी देर खामोश रहता है। उसकी मॉम बोलती हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी शिवम कहता है, जी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो शिवम की मम्मा उसकी तरफ देखते हैं और उसे इशारा करते हैं कि क्या कर रहे हो ये तुम? तो शिवम कहता है कि मम्मा प्लीज़, झूठ ज़्यादा दिनों तक छुपाए छुपते नहीं हैं, और मैं कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पे तो नहीं खड़ा करना चाहता। देखिए अंकल जी, बात ऐसी है, मेरे पापा इस रिश्ते से खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो इस शादी में क्या, इस शादी के किसी फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हमारे घर में हमारे पापा थोड़े अलग डिपार्ट के हैं। कनिष्का को सब कुछ पता है। मेरे मम्मी पापा में बनती नहीं है। मेरे पापा एक अच्छे हस्बैंड नहीं है, ना एक अच्छे फादर है। तो मेरे मॉम के जो हस्बैंड है वो यहाँ नहीं आएंगे, और शायद कभी नहीं आएंगे। तो जो भी है, जो भी सच्चाई है, सब आपके सामने है। आप आराम से, तसल्ली से, इत्मीनान करिए, इत्मीनान से सोचिए और उसके बाद फैसला लीजिए। आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। बेटी आपकी है, आपका हक ज़्यादा बनता है, इसलिए मैं कुछ और नहीं कहूँगा। और इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करनी थी, इसीलिए आपको सच्चाई बता दी। आगे
आपको क्या करना है और क्या नहीं, ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। तो उसके पापा थोड़ी देर तक खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं एकदम। फिर कहता है तुम्हारे रिश्ते में कौन कौन है? तो शिवम कहता है रिश्तेदारी में मेरे मम्मी की तरफ से कोई नहीं है, नाना नानी मतलब नहीं रखते, मामू बाहर रहते हैं, और आपके पापा की तरफ से जी मेरी मम्मी के हस्बैंड के मम्मी पापा नहीं हैं, वो बहुत पहले एक्सपायर हो चुके हैं, बचपन में ही शायद। और उन्हें उनके चाचा चाची ने पाल पोस के बड़ा किया था, सब कुछ उन्हीं लोगों ने किया था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारा रिश्तेदार कोई भी नहीं है? जी मेरे रिश्तेदार है ना, मेरे माँ जैसी हैं। कौन? मेरी बुआ। तो वो नहीं आई? नहीं। क्यों? एक्चुअली वो भी बाहर है और उन्हें काम ज़्यादा है, इसलिए उनका निकलना अभी वहाँ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा में बनती नहीं है, तुम्हारे पापा इस शादी से खुश नहीं है और इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिश्तेदारों के नाम पे तुम्हारे पास कोई नहीं है। एक बुआ है जो अभी नहीं आ पाई, और शादी अगर होती है तो भी आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी कुछ पता नहीं है, राइट? यही कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड समझूं या बेवकूफ़? तुम एक लड़की के घर में उसके बाप से उसका हाथ मांगने आए हो और इतने निडर होके अपने घर की हर एक बात बता दी। जी, और मैंने इसलिए बता दी, मैं नहीं चाहता आपको कल को कुछ पता चले और आप हमें ब्लेम करें। और ये बातें छुपती नहीं हैं, कल को जब आपकी बेटी मेरे घर में आ जाएगी तब तो बिल्कुल नहीं छुपेगी। तो मैं झूठ की बुनियाद पर किसी भी रिश्ते को खड़ा नहीं करना चाहता। और हमारी सोसाइटी में तो वैसे भी माना जाता है कि शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, तो फैमिलीज़ की होती है। दो फैमिलीज़ के बीच एक नया रिश्ता बनता है, तो उस रिश्ते को झूठ की बुनियाद पे खड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ज़िंदगी भर आपके ताने सुनूं और आप ज़िंदगी भर मुझे सुनाते रहें, मैं ये मौका आपको नहीं देना चाहता। इसलिए जो भी सच था मैंने आपको बता दिया है। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में। आपको शादी करनी है नहीं करनी, आपकी बेटी है, तो यह फैसला सिर्फ और सिर्फ आप ही ले सकता है, कोई और नहीं। ये कह के शिवम खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को सबके सामने जोड़ लेता है और कहता है कोई बदतमीज़ी कर दी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हाँ बस जाते जाते आपको एक बात बता देता हूँ और एक बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर कनिष्का और मेरी शादी हुई
तो उसे उस घर में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पछताना नहीं पड़ेगा आके। उसका फ़ैसला, आपका फ़ैसला कभी रॉन्ग प्रूफ नहीं होगा। उस घर में उसे बेटी जैसा ही प्यार मिलेगा और मुझे मेरी माँ पे पूरा भरोसा है। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी माँ पे इतना भरोसा है? जी, शायद सबसे ज़्यादा है। अच्छा, चलो ठीक है, सोच के हम भी आपको जवाब दे देंगे। अब तो सोचना पड़ेगा, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं, जिसके बाप के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं, जिसकी माँ के उसके पति के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, उस घर में लड़की देनी है या नहीं? तभी कनिष्का कहती है, पापा आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा तो तमीज़ से बात कीजिए। अभी भी तुम मुझे कह रही हो? जी पापा, आपको कोई हक नहीं बनता है उसकी मॉम के ऊपर कोई भी कमेंट करने का। हमें या आपको नहीं पता उस रिश्ते में क्या हुआ है कि दोनों का रिश्ता आज उस मोड़ पे नहीं है, तो हम कोई नहीं होते उन्हें जज करने वाले। उसके पापा कहते हैं धन्यवाद। वो भी खड़े होके हाथ जोड़ लेकर कहते हैं हम सोच के बताएंगे। वैसे तो मेरी तरफ से ना ही समझो आप, कह के हाथ जोड़ लेते हैं। शिवम भी अपनी मम्मी का हाथ पकड़ता है और फिर वहाँ से बाहर आ जाता है। उसकी मम्मी बाहर आते ही उसे 2 चमाट लगाती हैं, कहते हैं तुम पागल हो गए हो, इतना मुँहफट होने की क्या ज़रूरत है? तो कहता है मम्मा, मैं जो है झूठ का सहारा लेके ये शादी हरगिज़ नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो आप मुझे मारो, पीटो या दफना दो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब रश्मि खींच जाती है, अपना सर पकड़ लेती है। तो देखते हैं वो आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।